बड़ी खबर है, राहुल गांधी की सुरक्षा की सेंध को लेकर कांग्रेस पार्टी ने चिट्ठी लिखी है। यह चिट्ठी लिखी गई है गृह मंत्रालय को। कांग्रेस पार्टी की तरफ से गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी गई है। कहा गया है, भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली में प्रवेश के बाद सुरक्षा में सेंध लग गई। राहुल गांधी की Z+ सुरक्षा के बावजूद सुरक्षा में सेंध लगी है। सुरक्षा मुहैया कराने में पुलिस पूरी तरह से फेल हो गई है। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी गई है और कहा गया है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा का ख्याल नहीं रखा गया। सुरक्षा मुहैया कराने में पुलिस फेल हो गई है। 24 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा ने दिल्ली में प्रवेश किया। आप जानते हैं, कन्याकुमारी से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी। 100 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। ये वो चिट्ठी है जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से गृह मंत्रालय को लिखी गई है, जिसमें जिक्र है 24 दिसंबर को जैसे ही ये यात्रा दिल्ली में प्रवेश करती है, उसके बाद से राहुल गांधी की सुरक्षा में सेंध लगी है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सुरक्षा में चूक हुई है, ये कांग्रेस ने आरोप। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आरोप लगाया है 24 दिसंबर 2022 को कई मौकों पर सुरक्षा में चूक हुई। दिल्ली पुलिस भीड़ को संभालने में नाकाम रही है, यह कांग्रेस का आरोप है। गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। यह भी कहा है कि Z+ सुरक्षा के बावजूद कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा घेरा बनाया, यानी कि राहुल गांधी को सुरक्षा देने में पुलिस चूक गई। कार्यकर्ताओं को सुरक्षा देनी पड़ रही है। हालात इतने गंभीर हो गए कि कार्यकर्ताओं को ही घेरा बनाकर सुरक्षा देनी पड़ी राहुल गांधी को। इस दौरान दिल्ली पुलिस जो है वो मूक दर्शक बनकर देखती रही। ये बड़े गंभीर आरोप हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो लगाए गए हैं। गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी गई है। पुलिस पर आरोप लगाया गया है कि पुलिस को जो सुरक्षा देनी थी उसमें पुलिस चूक गई। आखिरकार जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने ही राहुल गांधी के आसपास एक सुरक्षा का घेरा बनाया, क्योंकि इस तरीके से लोग इसमें दाखिल हो रहे थे। भीड़ ऐसी आ रही थी कि उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी पुलिस, और पुलिस उसमें चूक गई। यहां तक कि मूक दर्शक बन गई पुलिस। ये आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी ने। जो चिट्ठी लिखी है गृह मंत्रालय को, वो चिट्ठी भी हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही तस्वीरें में दिखा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की। 24 दिसंबर को यह यात्रा दिल्ली में प्रवेश करती है। राहुल गांधी को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। इसके बावजूद जो भीड़ है उसे पुलिस कंट्रोल करने में नाकाम रहती है। ये आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाए गए। रवि त्रिपाठी और जानकारी के साथ मेरे साथ है। रवि, पूरा मामला क्या है? किस किस मौके पर सुरक्षा में सेंध लगी? कांग्रेस क्या कहना चाह रही है? देखिए, जो कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है और जो चिट्ठी में जो होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी गई है केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव की तरफ से, उसमें 2 वाकये का जिक्र किया गया है। एक, जो दिल्ली यात्रा जिस दिन एंटर की है 24 तारीख को, उस दिन जो सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए था वो नहीं था। फाइनली कहीं ना कहीं कांग्रेस संगठन के लोगों को एक घेरा बनाकर राहुल गांधी को सुरक्षित करना पड़ा उनकी यात्रा को संचालित करने के लिए। और दूसरा जिक्र किया गया हरियाणा में, जहाँ कंटेनर की में कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस के लोग घुसकर कुछ जाँच कर रहे थे, उनके लोगों को पकड़ा गया था, ऐसा दावा किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। और हरियाणा पुलिस में शिकायत भी कराई गई, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो कुल मिलाजुलाकर ये कहा जा रहा है कि चूंकि इस यात्रा को अब पंजाब और जम्मू कश्मीर जाना है, 3 तारीख से यात्रा दोबारा शुरू होगी और फिर यूपी, हरियाणा, पंजाब होते हुए आप जम्मू कश्मीर जाना है। तो जिस तरह से पंजाब के हालात हैं सुरक्षा के, आज आप जानते हैं, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के हालात हैं सुरक्षा को लेकर, इसका हवाला देते हुए और अपने परिवार में, जिस तरह गांधी परिवार में चाहे इंदिरा गांधी हो चाहे राजीव गांधी हो, उन दोनों के शहादत को ध्यान दिलाते हुए राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा किया गया है और कहा गया है कि सरकार इस पर ध्यान दे, क्योंकि हरियाणा में चाहे दिल्ली में इस बात का ध्यान नहीं रखा गया है। राहुल गांधी की सुरक्षा के साथ समझौता किया जा रहा है। दो ऐसी जगह है जहां पर ध्यान नहीं रखा गया। जरा तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। रवि, मैं आपके पास लौटूंगा। जरा हम तस्वीरें दिखाते। पहले जब भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में दाखिल हुई उस वक्त किस तरह की भीड़ थी, ये देखिए। यहां पर सुरक्षा घेरा तो नजर आता है, किस तरीके से भीड़ यहां पर दाखिल हो जाती है। और कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि दिल्ली में जब यात्रा प्रवेश करती है तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहां पर सुरक्षा घेरा बनाना पड़ता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो सुरक्षा देने में नाकाम हो जाती है। जबकि ये जो तस्वीर है, यहां पर आपको सिक्योरिटी गार्ड नजर आते हैं। देखिए, ये जो एरोज हमने किए हैं, यहां पर आपको सिक्योरिटी गार्ड नजर आते हैं, यानी कि सुरक्षा तो दी जा रही थी राहुल गांधी को। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि एक से ज्यादा बार ऐसे मौके आए जब भीड़ ने इस तरीके से प्रवेश किया भारत जोड़ो यात्रा में। राहुल गांधी के आसपास पहुंचने की भीड़ ने ऐसी कोशिश की कि उनकी सुरक्षा में सेंध लगी है। Z+ सिक्योरिटी उन्हें मिली हुई है, उसके बावजूद राहुल गांधी को जिस तरीके की सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए थी वो सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई है।
राहुल गांधी तक आम लोग पहुंचने में कामयाब हो रहे थे और भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उससे काबू करना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने 2 जगह के उदाहरण दिए हैं, एक दिल्ली का उदाहरण दिया है, दूसरा हरियाणा का उदाहरण दिया है, जैसा कि मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी भी बता रहे थे। लेकिन इन तस्वीरों में आपको सुरक्षा घेरा नजर आएगा। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि राहुल गांधी को जो सुरक्षा मिली हुई है उसके मुताबिक दिल्ली पुलिस मूक दर्शक बनी रही, भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाई। रवि त्रिपाठी के पास एक बार फिर से चलते। रवि, कौन कौन से मौके पर सुरक्षा में सेंध लगी, एक बार फिर से मैं समझना चाहूंगा, कब कब ऐसा हुआ? दिल्ली में कब हुआ, हरियाणा में कब हुआ? नहीं, देखिए, दिल्ली का जो 2 वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया गया है, रिलीज किया गया है, वो 2 वीडियो है। एक है जब बदरपुर बॉर्डर पे यात्रा एंटर करती है उस वक्त का वीडियो है, और दूसरे वीडियो है जो लाल किले के पास जब यात्रा पहुंचती है उस वक्त का वीडियो है। जिस वक्त ये दिख रहा है, जो वीडियो दिखाया जा रहा है उसमें राहुल गांधी अकेले हैं, बहुत भीड़ उनके आसपास है और सुरक्षाकर्मी जो हैं संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं। बहुत कम गिने चुने सुरक्षाकर्मी उस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, और उसी का हवाला देकर ये बात कही जा रही है कि राहुल गांधी की सुरक्षा में का पूरी तैयारी नहीं की गई थी दिल्ली पुलिस की तरफ से, जानबूझ के यात्रा को बदनाम किया जा रहा है और जानबूझ के यात्रा को रोकने की साजिश की जा रही है। और दूसरा वाकया बताया जा रहा है हरियाणा का, जहां कंटेनर रात में जो खड़े किए जाते हैं जिसमें भारत जोड़ो यात्रा के यात्री रहते हैं, उस कंटेनर में इनका दावा है कि कोई शख्स जो इंटेलिजेंस के लोग थे वो आए थे, वो जांच कर रहे थे या क्या प्लांट करके जाना चाहते थे कंटेनर में। अगर ऐसा कुछ पाया जाता, बाद में यात्रा को बदनाम किया जाता, तो उसकी शिकायत इन्होंने हरियाणा पुलिस से की थी। चूंकि हरियाणा का वाकया था, कंटेनर में घुसकर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ प्लांट करने का मामला है, ये आरोप कांग्रेस पार्टी का है। तो 2 वाकया है, हरियाणा में कंटेनर में घुसकर कुछ लोग जब यात्री बाहर निकल जाते हैं उस वक्त कुछ प्लांट करने की कोशिश कर रहे थे, और दूसरा वाकया है दिल्ली का जिसमें राहुल गांधी की सुरक्षा के साथ कहीं ना कहीं चूक हुई है, ये इनका कहना है। सुरक्षा में जितनी चीज़ें बंदोबस्त की जानी चाहिए, Z+ सिक्योरिटी उनको मिला उसके हिसाब से नहीं मिल पा रही है। और आगे चूंकि यात्रा को पंजाब और जम्मू कश्मीर जाना है जहाँ खतरा बहुत ज़्यादा है, उसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं गृह मंत्री को अलर्ट किया गया है, उनको चिट्ठी लिखकर उनको कहा गया है कि उनको पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि उनके परिवार के 2 लोग ऑलरेडी शहादत दे चुके हैं भारत को बचाने के चक्कर में। ठीक है, जैसा कि रवि बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि Z+ सुरक्षा मिली हुई है, इसके बावजूद जो सुरक्षा में लगे हुए कर्मी हैं वो काफी संघर्ष करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है और पुलिस को जिस तरीके से इसमें ध्यान देना चाहिए था पुलिस ने उतना ध्यान नहीं दिया। पुलिस मूक दर्शक बनकर रही। कांग्रेस कह रही है कि हमने 23 दिसंबर 2022 को एक FIR भी दर्ज करवाई है। हरियाणा के सोहना सिटी में भी FIR हमने दर्ज कराई है। हरियाणा खुफिया विभाग के जो सदस्य हैं उन्होंने कंटेनर में घुसने की कोशिश की। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई कार्यकर्ता जो है वो कंटेनर में रह रहे हैं। हरियाणा खुफिया विभाग के सदस्यों ने कंटेनर में घुसने की कोशिश की, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप है। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।